हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर लेवल 5, 3 एंड 2 जिनके भी एग्ज़ाम 12, 13, 14 यहाँ पर जिनके भी है ये बहुत अच्छे से लग गए होंगे। तो यहाँ पर लगातार एक कमेंट आ रहे थे और कुछ लोगों ने पर्सनली मेल किया था कि लेवल 5 के ऊपर सेफ स्कोर क्या रहेंगे। यहाँ पर जो सिर्फ हम लोग आइडिया लगाने वाले हैं पेपर लेवल के ऊपर, पेपर लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाओ पेपर लेवल आप जब तक पता नहीं कर पाते कि पेपर लेवल कैसा रहेगा तब तक आप सेफ स्कोर का अनुमान लगा ही नहीं सकते। तो हम पता करेंगे पेपर लेवल कैसा रहेगा। फिर यहाँ पर जो लेवल 6 में एग्ज़ाम हो रखे हैं यहाँ पर किस तरह के लोगों ने कितने कितने स्कोर किए, कितने ऐसे कैंडिडेट मिले कि कितना स्कोर किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपके जोन में जो कुछ जोन के हम लोग आइडियाज़ लेंगे, बस आपको उसी तरीके से आप अपने जोन में देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ जोन के देखेंगे कि उस जोन में वैकेंसीज कितनी है, क्या वैकेंसीज क्या इफेक्ट डालेगा, क्या इम्पैक्ट डालेगा जिससे कट ऑफ लो जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये रहा वैकेंसी डिटेल। जैसे ये आरआरबी सिकंदराबाद का है। अब यहाँ पर यदि लेवल 5 के ऊपर देखें तो सबसे बड़ी वैकेंसीज लेवल 5 के ऊपर है। लेवल 6 के तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा है। लेवल 6 के ऊपर 1035 सीट जो है लेवल 5 के ऊपर। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब बात आते हैं पेपर लेवल आपका कैसा रहेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से एक बात और कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में जब हम देने जाते हैं एग्ज़ाम से पहले हम अपना टारगेट फिक्स करना ये ज़रूरी होता है। पर एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही चले जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का टारगेट लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो आपका सामने पेपर लेवल रहेगा, पेपर लेवल कैसा रहेगा ये आप ना प्रिडिक्ट कर सकते हो, ना कुछ अनुमान लगा सकते हो, बस एक आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकते हैं। अब यदि आपके मुताबिक पेपर यानी जो पेपर का लेवल रहता है आ गए तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर लगो। यदि आप 80 कर रहे हो तो आपके पास वाले भी 80-82 से कम नहीं करेंगे, 80-83 से कम नहीं करेंगे। जब आपका पेपर लेवल इतनी मेहनत करने के बाद 80-82 हो रहे हैं तो आपके पास वाले भी 80-82-83 कर लेंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरह से अवॉइड करना है, पूरी तरह से बचना है। हाँ, 5-6 क्वेश्चन आप नेगेटिव लो, से ज़्यादा मैक्सिमम जो नेगेटिव जाओ आप 8 क्वेश्चन तक जाओ। इससे ज़्यादा यदि आपका नेगेटिव जा रहा है ना तो आप बहुत गलत फंस रहे हो। यहाँ पर आप उम्मीद कम कर दो 8 से ऊपर जाने के बाद नेगेटिव। हाँ, वैकेंसीज जिन जोन में बहुत ज़्यादा है जैसे आरआरबी सिकंदराबाद जोन में वैकेंसीज लेवल 5 के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी 1500 से ऊपर 1537 वैकेंसीज है। ये आपको थोड़ा सा राहत दे देगा। जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, तो शायद वहाँ पर ये नेगेटिव की वजह से ये ज़्यादा जो आपने नेगेटिव लगाया जिसकी वजह से यहाँ पर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट ना बन पाए। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा और टारगेट के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो आप टारगेट बताने वाला हूँ बस इससे एक आइडिया लो आप, और जितना समय बचा है उस समय में खुद को सही करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सही करने की कोशिश करो आप आसानी से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओगे। अब यहाँ पर जैसे जनरल स्टडीज़ की ही बात करें, लेवल 6 के जब एग्ज़ाम हुए थे, अब यदि पेपर मेरे हिसाब से जो लग रहा है ना लेवल 6 से आसान तो नहीं होंगे। लेवल 6 का जैसा पेपर था ठीक वैसा ही रहेगा। यदि वैसा पेपर रहते हैं तो आपको सीधे तौर पर यानी जो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कोशिश यहाँ करना है कि 30 के आसपास किसी भी हालत में बिना नेगेटिव के सही हो। 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न आप नेगेटिव ले सकते हो, ज़्यादा नेगेटिव लेने की कोशिश नहीं करनी है। फिर बात आती है रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर आप ध्यान दो तो रीजनिंग के ऊपर भी आपको यही करना है। रीजनिंग के ऊपर तो नेगेटिव ले ही नहीं सकते, जो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे निकलो। फिर मैथ में भी वही है, तो मैथ्स में भी ये देखें तो मैथ्स में भी ठीक वही करना। तो जो बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बने तो हाँ, बनाते बनाते कुछ डेटा एरर की वजह से यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती है। रीजनिंग में भी कुछ गलतियाँ होते हैं, 2-3 गलतियाँ आसानी से निकल जाती है, यहाँ भी 2-3 गलतियाँ आसानी से निकल जाते हैं। पर यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यदि आप चाहो तो 35 के 35 अटैम्प्ट ले सकते हो। अब ये 35 अटैम्प्ट तब ले पाओगे जब ये जो 50 प्रश्न है ना यहाँ पर आप समय बचाकर इस जगह पर आप समय देते हो तब, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 35 में 35 अटैम्प्ट ले पाओ। तो यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि जो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने
किसी भी तरह के जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रखा, तो वैसा कैंडिडेट मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ और रीजनिंग के ऊपर इनका मेन फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। तो ये कैंडिडेट आसानी से 30 के आसपास आ जाएगा। अब इसमें कुछ गलतियाँ भी करेंगे, तो जो 30 में 60 बनाया, तो इसमें से कुछ गलतियाँ होंगे ही होंगे, जो शायद गलती होकर यहाँ पर चला जाए। 60 में से लगभग 5 गलती हो गए, तो 55 के आसपास आ गए, 55 के आसपास आ गए। अब ये नेगेटिव आप माइनस करोगे अलग से। अब यहाँ पर आते हैं ये जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से इनके लगभग 30 अटैम्प्ट लिया, 30 में से 28 के आसपास आसानी से आ जाएंगे। यानी नेगेटिव ओवरऑल माइनस करके लगभग 73-74 के आसपास इनका स्कोर रहेगा, 73 के आसपास 120 में। तो एक आरआरबी सिकंदराबाद जोन के ऊपर देखें तो आरआरबी सिकंदराबाद जोन में लगभग 78 प्लस करने वाले, यानी आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पर मेन आपको टारगेट होना चाहिए 80 के आसपास आपको लेकर चलना पड़ेगा कि 80 मैं किसी भी तरह सही कर पाऊँ क्वेश्चन, यदि गुड्स गार्ड जैसे पोस्ट चाहते हैं तब। अब बाकी जो पोस्ट है यहाँ पर जो बचे हुए पोस्ट है, वहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट है, वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि गुड्स गार्ड लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस कभी भी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि थोड़ा सा अच्छा जॉब रहे, यानी थोड़ा सा आरामदायक रहे। गुड्स गार्ड लोग करना बहुत कम चाहते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट गुड्स गार्ड को इग्नोर करके चलते हैं। जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस आज तक देखा है मैंने, जितने लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है, गुड्स गार्ड को इग्नोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए जितने भी कैंडिडेट है जो लगभग मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में आप आते हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी ने लगभग मार्च 2022 में 27 मार्च हो या 24 मार्च हो, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, वहाँ पर एक चीज़ कर दी गई कि आप किसी भी कैटेगरी से रिजल्ट 71 में ले रखा है, आप ईडब्ल्यू से ले रखा है या ओबीसी से ले रखा है या SC/ST से ले रखा है, SC/ST से ले रखा है, तो 72 में आप या फाइनल सिलेक्शन में आप जनरल कैटेगरी में रिजल्ट ले सकते हो, यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हो तब। अब यहाँ पर जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट होंगे ना, ये अपने कैटेगरी में शिफ्ट होंगे, और अपने कैटेगरी नहीं जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जनरल के ऊपर मेरिट बना के चले जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी की तो कोई उम्मीद आपको गुंजाइश नहीं है कि बिना 78 के आसपास, 78 से लेकर 81 के बीच से नीचे से गुंजाइश है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देखो, ये रहा डेटा। लेवल 6 में लगभग आपको कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो 78 से प्लस करने वाले 1000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी जब लेवल 5 में भी एग्ज़ाम होगा ना, तो लेवल 5 में भी ये कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आसानी से आपका स्कोर इतने के आसपास सरप्लस कर लेंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो बाकी जो कैटेगरी में आएंगे, तो वहाँ पर यदि आप 70 के आसपास 70 भी सही कर लेते हो, जिस लेवल का पेपर लेवल 6 था, यदि वैसा पेपर रहता है तो लेवल 6 के जैसा पेपर रहे तब। यदि पेपर और ज़्यादा टफ हो जाते तो ये 70 से डाउन चले जाएंगे। यदि पेपर लेवल 6 से आसान हो जाता तो यहाँ पर +3 मान के चलना पेपर। यदि आप खुद एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएंगे आपसे कितने प्रश्न बनेंगे। यदि आप प्रश्न आप 80 के आसपास अटैम्प्ट ले रहे हो आसानी से, तो आप मान के चलो कि पेपर आपका आसान था, जिससे आप आसानी से 80 के आसपास अटैम्प्ट ले लिया। गुड्स गार्ड लगभग 70 से 72 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस लेवल के लेवल 6 में लोगों ने स्कोर किया ना, तो उतने अच्छे परफॉर्मेंस लोगों ने, हाँ लेवल 6 के ऊपर गुड्स गार्ड में वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है सिकंदराबाद में। फिर इसके बाद अगले जोन के ऊपर देखें तो अगले जोन में भी आपको, जैसे ये है अहमदाबाद में, अहमदाबाद जोन के वैकेंसीज आप देखते हो तो वैकेंसीज भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अहमदाबाद में भी 294 आपको वैकेंसीज मिल जाएंगे। तो ये आप अपने जोन में जाओ, आप वैकेंसीज चेक करो और रैंक क्या के ऊपर थोड़े बहुत देख लो कि कितने कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं जो कितने आसपास स्कोर करते हैं, जिससे कि एक ओवरऑल आइडिया लगा लोगे कि लेवल 6 में जिस तरह का पेपर पूछे गए थे वहाँ पर इतने कर रहे हैं। यदि पेपर आसान होता है तो थोड़ा सा मुझे 4 से 5 प्लस लेकर चलना है, यदि पेपर टफ हो जाता है तो 4 से 5 नीचे लेकर चलना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ख्याल रख सकते हो। अब यहाँ पर अहमदाबाद जोन में आप देखोगे लगभग एवरेज यहाँ पर लगभग स्कोर करने वाले 813 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो 73.65 से लेकर 74.20 के आसपास स्कोर किया था। यहाँ पर टॉप स्कोर 77 से लेकर 79 के बीच में आरआरबी अहमदाबाद जोन में मिल जाएंगे, जिनके नंबर आप देखोगे 80 से 110 के बीच में या इससे ज़्यादा कैंडिडेट आरआरबी अहमदाबाद में होंगे। तो ये
जो निकल कर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर जितने लोग भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन एवरेज लगभग 77 के आसपास अटैम्प्ट ले पाते, इससे ज़्यादा नहीं ले पाते। तो RRB अहमदाबाद में भी वही कैंडिडेट है आपके साथ जो बैठे हैं, जो लेवल 6 के ऊपर आएंगे, लेवल 6 वाले कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, और बाकी कैंडिडेट जो लेवल के नए कैंडिडेट होंगे जिनका एडिशनल रिजल्ट दिया गया रिवाइज रिजल्ट पे, वो कैंडिडेट होंगे। तो वे कैंडिडेट खुद पहले से ही स्कोर कम है, वे कितना भी अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया होगा तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 1 से 2 मंथ में नहीं कर रखा होगा। जो भी होगा आपके लेवल के बराबर है। तो यहाँ पर जितने भी जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो 80 के आसपास टारगेट लेकर चलो। बाकी कैटेगरी में जो जब आप आते हो 80 हाँ, कुछ पोस्ट के ऊपर 83 भी होगा, कुछ पोस्ट पर 80 भी होंगे जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी लगभग 70 से लेकर 75 के बीच में आप रखते हो ना, यदि लेवल 6 की तरफ पेपर रहता है तब आपका काम बन जाएगा। लेवल 6 की तरफ पेपर रहने पर, पेपर यदि आसान होता है तो इस पर +3 से लेकर 4 आप प्लस करके ही चलो, आपका काम बन सकता है। अब SC/ST कैटेगरी आप वही लगभग 65-68 के आसपास आप टारगेट लेकर चलो, 65 के आसपास काम बन जाएंगे आपके। फिर इसके बाद रांची जोन में देखोगे तो रांची जोन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर लगभग 78.65 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट का नंबर 918 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और रांची जोन में वैकेंसीज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर वैकेंसी लेवल 5 के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कम है। ये रहा लेवल 5 के ऊपर। हाँ, यहाँ पर देखें तो लेवल 5 के ऊपर वैकेंसीज नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है लेवल 5 के ऊपर। लगभग 400, यानी लेवल 2 से भी ज़्यादा, लेवल 3 से भी ज़्यादा, लेवल 5 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। यदि जो आप कट ऑफ देख रहे हो बाकी जगहों पर, यहाँ पर लगभग 78.65 आज जो देखा, ये तो जनरल में रह जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए जिनका भी टारगेट इतने के आसपास आप लेकर चलते हो ना, लेवल 6 के पेपर में, लेवल 6 की तरह पेपर रहा तब, अब पेपर उससे कम तो नहीं रहेगा, उसी जैसा रहेगा, ये मैं श्योर हूँ। यदि वैसा ही पेपर रहता है तो यहाँ पर 78.65 के आसपास टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, कुछ पोस्ट के लिए लगभग 84 के आसपास कट ऑफ जाएंगे, और ज़्यादातर पोस्ट के लिए कट ऑफ, गुड्स गार्ड के लिए कट ऑफ लगभग 70 के आसपास रहेगा। बाकी कैटेगरी में जो कट ऑफ हो सकते हैं 70 के 1-2 नीचे चला जाए। OBC 72 चले गए तो EWS 70 चले जाएंगे। SC/ST लगभग 65-66 के आसपास चले जाएंगे। पेपर लेवल 6 की तरह रहते हैं तब, ठीक है। तो ये टारगेट लेकर चल सकते हो आप, यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हो। तो ये आपका कोई फिक्स नहीं है कि 70 आपने सही किया आप यहाँ मेरिट बन जाएगा। पेपर आसान हुआ तो आपको 80 टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, 80, 83, 84 के आसपास टारगेट करने के लिए लेकर चलना पड़ेगा। जो अब भी आप देख रहे हो 78 के आसपास 1000 कैंडिडेट मिल रहे हैं, ये अब मिलेंगे 83 पर 1000 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आगे चलकर पेपर लेवल यदि आसान हो जाता है तो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पेपर लेवल को कभी भी टारगेट लेकर नहीं चलो। आप अपने जोन में वैकेंसीज देखो, कितनी वैकेंसीज लेवल 5 के ऊपर है, और ये चीज़ आपको आसानी से समझने में मदद करेगा कि किस तरह से आपको टारगेट लेकर चलनी है। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 1000 से प्लस है, तो आप आसानी से 70% करके आ जाओगे जनरल कैटेगरी में। रिजल्ट बनेगा, मेरिट बनेगा, सब कुछ बन जाएगा बहुत आसानी। 70%, ज़्यादा से ज़्यादा यदि यहाँ पर ज़्यादा तो 72% के आसपास मेरिट के लिए जाएंगे जनरल कैटेगरी में, इससे ऊपर नहीं होगा। यानी 120 का 70%, 72% निकालो, 70% निकालोगे लगभग 84 आएंगे, और 72% निकालो लगभग 86 या 87 निकल कर आएंगे। तो ये जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा स्कोर होगा पेपर आसान रहने पर। बाकी जगहों पर ये कट ऑफ आपको 120 में लगभग आप 72 से लेकर 73 का आपने सही कर लिया मेरिट बनेगा, 74 सही कर लिया मेरिट बन जाएंगे। OBC कैटेगरी 75 सही कर लिए मेरिट बन जाएंगे। तो इस तरह से आपका मेरिट बन जाएगा लेवल 6 ऊपर। तो ये आप अपने जोन में वैकेंसीज देखो कितनी वैकेंसीज है, इसके बाद ही एग्ज़ाम हॉल में जाओ। और ये चीज़ और ख्याल रखो ना कि जितने दिन हमारे पास समय बचे हुए, उसी जनरल स्टडीज़ का जो टॉपिक है, मैथ का जो टॉपिक है, सिलेबस से बाहर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत इग्नोर करना चाहिए। जितना है बस उतना ही पढ़ो, और हर चीज़ को कोशिश ये करना है कि अभी जो समय बचे हुए कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए। 2 बार रिवीजन से होने से ये होगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। दूसरा, जो गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाते, ये गलती रिड्यूस होकर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि
लास्ट में जो एंड ऑफ जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, वहाँ पर लास्ट में जो काम आता है कि आप कितना याद रखते हो एग्ज़ाम हॉल में। नहीं तो आप बाकी चीज़ें कुछ काम नहीं आते। एग्ज़ाम हॉल में कितना याद रखा जनरल स्टडीज़ को, कितना आपने स्पीड के साथ मैथ रीजनिंग को सॉल्व किया, ये काम आता है। बाकी चीज़ तो धरे के धरे रह जाते हैं जो भी पढ़ा, क्योंकि हमेशा जो पेपर बनाए जाते हैं ना एक मॉडरेट लेवल के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपको आसान मिलेंगे और कुछ प्रश्न को मॉडरेट लेवल के डाल दिए जाते हैं, जिससे जो मॉडरेट लेवल में थोड़ा सा आप अच्छा कर ले तो आसान पेपर तो सबसे बन रहे हैं। यानी आसान आपका 60 क्वेश्चन है तो ये 60 क्वेश्चन सब कोई बना कर आएगा, हर एक कैंडिडेट बना कर आएगा जो एक लंबे समय से यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है, और यहाँ पर इनकी मेजोरिटी बहुत बड़ा नंबर होगा। अब जब बात आए कि यहाँ पर ये 60 के आसपास स्कोर में मेरिट के लिए जो मॉडरेट लेवल के ऊपर जिनका जो परफॉर्मेंस रहता है मॉडरेट लेवल के पेपर के ऊपर, ये मॉडरेट लेवल पेपर मेरिट डिसाइड करेगा। तो मॉडरेट लेवल के ऊपर कम से कम हर कैंडिडेट को यदि 30 प्रश्न रहते हैं तो कम से कम भी 20 से 25 अटैम्प्ट लेना पड़ेगा, जिसमें कुछ गलती होंगे ही होंगे। आसान पेपर में भी 1-2 गलती आसानी से हो ही जाती, तो इस बात को आप ख्याल रख सकते हो। तो इस तरह से लेवल 5 में टारगेट लेकर चल सकते हो। मैं तो यही कहूँगा किसी भी तरह का टारगेट लेकर मत चलो आप, बस आप सभी की रिक्वेस्ट है कि लेवल 5 के ऊपर कितना सेफ स्कोर का टारगेट लेकर चले, तो इससे एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गए होंगे। बाकी जो लेवल के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो वहाँ पर मैं लेवल 3 के ऊपर एक सेपरेट बेसिस के ऊपर बात कर लूँगा, लेवल 2 के ऊपर वहाँ पर भी बात कर लूँगा बहुत जल्द, एग्ज़ाम कम स्टार्ट होने से पहले ही। तो यहाँ पर थे सिर्फ उन जो सभी जोन में इसी तरह से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से आएंगे सेफ स्कोर। हर जोन में ऑलमोस्ट एक ही जैसा कंपटीशन लेवल है, बस थोड़ा सा ये है कि जैसे गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, ये जोन बहुत ज़्यादा वहाँ पर वैसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो ऑन एवरेज कैंडिडेट है, जो आसानी से 55-60 के आसपास सही बना पाते हैं क्वेश्चन। तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको लो मिल जाएंगे। वहाँ पर 55 से 60 के आसपास क्वेश्चन बनाकर आ जाते हो, आसान क्वेश्चन इसे बनाकर आ जाते हो, मेरिट बन जाएंगे। गुवाहाटी जोन में भी, आरबी गुवाहाटी जोन में, वहाँ पर भी कुछ सिचुएशन ऐसा है, पर त्रिवेंद्रम से थोड़ा सा इम्प्रूव सिचुएशन है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल के भी कैंडिडेट मिल जाएंगे और बहुत ख़राब कैंडिडेट भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको मेरिट 68-70 के आसपास बनते हुए देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में, और बाकी जनरल कैटेगरी में 75 के आसपास से 120 में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग जोन में ये वेरिएशन चलता रहेगा। बस हाँ, आप जिस जोन को दे रखा है वहाँ का बस उसी हिसाब से आप टारगेट लेकर चलो कि पेपर जितना रहता है, जो आप आसान प्रश्न सब लोग बना कर आ रहे हैं, इसमें आप गलती ना करो। और जो मॉडरेट लेवल का पेपर है, यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट लेने की कोशिश करो। और यहाँ पर जो मैक्सिमम अटैम्प्ट लोगे, तो यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखना है, यहाँ पर 3 से 4 आप गलती करोगे ही करोगे, पर ये गलती 3 से 4 से ज़्यादा ना हो, 5 से ज़्यादा ना हो। इस बात को आप ख्याल आप रखो, आपका काम बन जाएगा, मेरिट भी बन जाएगा। क्योंकि हर जोन में लेवल 5 के ऊपर बहुत बड़ी वैकेंसीज है। अब इतनी वैकेंसीज है कि जो आपको एक अच्छा एजेस दे देगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए। थोड़े से खराब भी पेपर चले जाते हैं तो उम्मीद मैक्सिमम रहेंगे कि आपका रिजल्ट मेरिट बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।